सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड फॉर्मली मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज के इस खास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग लेसन नंबर 1 के अंदर। तो सबसे पहले चीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों करें भाई हम एंड कैसे करें। कोई भी काम को करने के लिए दो चीज हमें समझना है, पहले क्यों और दूसरा कैसे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्यों करें हम जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सफल होना है तो दो काम करना है। जब से हमने ट्रेनिंग सीरीज शुरू किया तब से हम ये बात कर रहे हैं कि दो काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए दो ही काम है मेन मेजरली। क्या है? पहला रिक्रूटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग, और दूसरा ट्रेनिंग। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, यही दो काम है। यानी कि लोगों को ज्वाइन करवाना, फिर उनको ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग किस बात का करना? ताकि वो भी लोगों को ज्वाइन करा सके। तो ज्वाइनिंग करवाना, ट्रेनिंग देना, ज्वाइनिंग कराना, ट्रेनिंग देना, यही दो काम होता है मेनली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब हम किसी के पास भी जा रहे हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, तरीका क्या है? उनको प्रेजेंटेशन देना, बिजनेस के बारे में बताना, उनको बिजनेस के बारे में अवेयर कराना। तो किसी के पास भी हम जब जाते हैं तो हमारा मोटिव क्या है, टारगेट क्या है? प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, 1 घंटा उसके पास लगाने जा रहे हैं, तो टारगेट क्या है? टारगेट है कि हम उसको ज्वाइन कराएं, है ना? लेकिन जब हम पूरा उसको प्रेजेंटेशन दे देंगे तो उसके मन में बहुत सारा डाउट होगा, हो सकता है उनके मन में बहुत सारा क्वेरी या क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे मिथ हो सकते हैं। मिथ मतलब गलतफहमी। एंड ये भी हो सकता है कि उनको हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जो हम बिजनेस प्रेजेंटेशन उनको दिखा रहे हैं, उसके ऊपर बिलीफ ना हो कि यार ऐसे भी कोई बिजनेस में पैसा आ सकता है क्या। तो यही सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रहा होता है ना? अगर वो जो दिमाग में उनके जो घूम रहा है, अगर उसको हम कैच कर पाए और उसको एड्रेस कर पाए, यानी कि उनके प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन दे पाए, तो हमारी वो ज्वाइनिंग होगी। यस। तो टारगेट क्या है? ज्वाइनिंग करवाना। ज्वाइनिंग करने के लिए प्रेजेंटेशन के बाद उनके मन में अगर कोई क्वेरी आ रहा है, डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, मिथ आ रहा है, बिलीफ नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये चीज ऐसा भी हो सकता है, आप किसी के पास गए और उन्होंने बोला कि ठीक है हम बताएंगे आपको, 2 दिन के बाद बताएंगे। तो आपको बंदा तो लगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने ना तो नहीं किया आपको। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि 2 दिन बाद बताएंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो नहीं करेगा। वो ना बोल रहा है इनडायरेक्टली आपको। आप इस कंफ्यूजन में हैं कि एक्चुअली में ना नहीं बोला ना, तो यस ही है। लेकिन वो अगर आपको घुमा रहा है ना, इट मीन्स आपको वो ना कर रहा है। मुंह पे ना नहीं बोलना चाह रहा है, बोल करके बोल रहा है कि ठीक है सोच के बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा। तो उसके उसके उसने ऐसा क्यों आपको बोला कि 2 दिन बताऊंगा, 2 दिन बाद बताऊंगा? क्योंकि वो कहे चाहे नहीं कहे, उसके मन में कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है, कोई ना कोई डाउट है जो उसके मन में घर कर चुका है। एंड उसको उसका वो उसको सॉल्यूशन मिला नहीं है। तो जब तक उसके मन में जो है, जो चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले, जो उसका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, है ना? और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि लोग बोलते नहीं है कि मेरे मन में रीजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है, डाउट क्या है। वो बोलता ठीक है बताएंगे जी आपको, और अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि कहाँ फंसने वाले थे। क्योंकि उनका डाउट, उनका क्वेश्चन, उनका क्वेरी, उनका जो मन में जो मिथ है, उसको हम एड्रेस नहीं कर पाए। तो कैसे पहचानेंगे? अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, चैलेंज बोलते हैं। तो आम भाषा में लोगों को हम प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम। नेटवर्क लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम की जगह पे हम चैलेंज बोलते हैं। तो अगर मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ तो आप समझिएगा चैलेंज, अगर चैलेंज बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि प्रॉब्लम की बातें हो रही हैं। यस। सो चैलेंज क्या है कि वो सामने वाला बंदा हमें बताए चाहे नहीं बताए, हमें उसके बातों को समझना पड़ेगा। उसके बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उससे आंख मिलाएंगे, जब पता चल जाएगा आपके कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि 2 दिन के बाद देखते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपको वो चीज कैसे समझेंगे, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। और जब उसका आप सॉल्यूशन देना शुरू कर देंगे, सबसे पहला चीज है कि उसका क्वेश्चन को, उसके क्वेरी को, उसके डाउट को समझना, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले।
वो समझ करके फिर उसको सॉल्यूशन देना, ऐसा सॉल्यूशन ताकि उसका माइंड ब्लो हो जाए, ओपन हो जाए। तो अगर हम इस तरीके के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए तभी तो ज्वाइनिंग मिलेगा, है ना? तो आइए, लेट अस सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर हम उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर उनके चैलेंजेस जो भी है उनको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में उनका हेल्प करेंगे, तो दे विल ज्वाइन, है ना? यानी कि अगर हम उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें, जो उनके मन में डाउट है, क्वेरी है, उनको कंफ्यूजन है कहीं है, तो अगर उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें तो वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यानी कि जो हम टारगेट लेके गए हैं उसके पास, वो हमारा कंप्लीट होगा, है ना? जब ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस है वो सीखने वाली बात है। आगे ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा कि एक बंदा कोई ज्वाइन कर लेता है तो उसके साथ क्या प्रोसेस करना है ताकि वो नेटवर्क में आपके साथ बना रहे। तो सबसे पहले तो ज्वाइन करवाना है ना, पहला टारगेट तो यही है, ज्वाइन करवाना। तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे ज्वाइनिंग कराएंगे? उसके लिए होता है हाउ, कि भाई चलो पता तो चल गया कि क्यों करना है हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्योंकि उससे हमारी ज्वाइनिंग कंफर्म हो रही है, हमें प्रोडक्ट परचेस का ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन कैसे करेंगे ये? तो देयर आर टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, यानी कि उनके चैलेंजेस को एड्रेस करने का कुछ टेक्निक है, एंड उसी टेक्निक का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। अगर इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक में आप मास्टरी कर लें तो आपका ज्वाइनिंग का रेशियो बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, और ज्वाइनिंग का रेशियो जब बढ़ेगा तो आपके पास पीवी की बारिश होगी, और पीवी की बारिश हो रही है इसका मतलब पैसे की बारिश हो रही है। तो हर व्यक्ति का तो ऑब्जेक्टिव यही है ना, आज हमारे साथ जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिजनेस को करने का? पैसा, इनकम, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करना, उनके ड्रीम्स को पूरा करना, अपने फैमिली के एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना। यही तो हम सबका टारगेट है ना। वो टारगेट कैसे पूरा होगा? वेस्टेज बिजनेस के अंदर हम कामयाब होंगे जैसे जैसे हम अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे, हमारा इनकम बढ़ेगा। तो टर्नओवर कैसे बढ़ाएंगे? हमें अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना है, कस्टमर बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। जब वो ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे, और एक बार प्रोडक्ट परचेस कर लिया, अगर उसको आपने सही तरीके से सिस्टम के साथ प्लग इन कर दिया, तो वो लाइफ लॉन्ग हमेशा प्रोडक्ट परचेस करेगा और लोगों को भी हेल्प करेगा ताकि वो लोग भी प्रोडक्ट परचेस करें, और वो भी एक अच्छा टर्नओवर करके अच्छा इनकम करेगा। उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उसका इनकम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपका इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पूरा का पूरा सारांश अगर मैं बताऊं, यानी कि अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए अगर उसके मन में जो क्वेश्चन है, डाउट है, अगर वो चाहे बोले चाहे नहीं बोले, अगर आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या उसका चैलेंज है, और उसको एड्रेस किया, उसको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया उसके बिना बोले ही, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स। तो आई एम श्योर आप सभी लोग इसी के लिए तड़प रहे हैं कि ये टेक्निक है क्या भाई, हमें भी बता दो गुप्ता जी, है ना? तो डेफिनेटली मैं आप सबके साथ वो चीज शेयर करने वाला हूँ। एंड ये जो मैं आपके साथ टेक्निक बताने जा रहा हूँ ना, ये विनिंग टीम का एक बहुत बड़ा यूएसपी है। विनिंग टीम का एक बहुत बड़ा यूएसपी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक दूसरे टीम के अंदर ये सब चीजों के बारे में बातचीत ही नहीं होता है। वहां तो केवल एक ही बात होता है दूसरे टीम के अंदर। क्या बात होता है? अरे प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट दे दो, यही सब काम खाली होता है। तो विनिंग टीम एक ऐसा टीम है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको हर तरीके से आपको ट्रेंड अप करेगा, आपको तैयार करेगा, ताकि आपका कोई भी दाव खाली नहीं जाए। यानी कि आप जो काम करने के लिए निकले हैं वेस्टीज विद विनिंग टीम के साथ, उसको आप कॉन्फिडेंट के साथ पूरा करके आए। तो इसीलिए ये सारे आपके पास टेक्निक्स, यानी कि आपके पास अस्त्र शस्त्र से भरपूर आपके पास रहना चाहिए। अगर आप किसी वार में जा रहे हैं, है ना, वार लड़ने जा रहे हैं, और आपके पास कोई हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, कोई टूल्स ही नहीं है, तीर धनुष नहीं है या पिस्तौल नहीं है, तो लड़ेंगे कैसे? क्या होगा? खुद ही चोट लग के आ जाएगा, खुद ही जख्म होके आ जाएगा। तो होता यही है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोगों के पास टूल्स नहीं है, जानकारी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर देना पता नहीं है, जाते हैं समझाने, खुद समझ के आ जाते हैं, 2 दिन बाद खुद ही बिजनेस छोड़ देते हैं। है ना? तो इसी तरीके से होता है।
तो एक कहानी मुझे याद आ रहा है, इसको रिवील करने से पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। कहानी ये था कि एक व्यक्ति था जिसका भैंस बीमार हो गया। भैंस बीमार हो गया तो उसने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मेरी भैंस बीमार है, इसको आप दवाई बता दीजिए मैं दे देता हूँ। तो वो बोले कि नहीं, नहीं आप ऐसा करो, भैंस को मेरे क्लिनिक पे ले आओ, मैं उसको सही तरीके से दवाई खिला दूँगा। तो बोले नहीं आप बताओ तो मैं लाके दे दूँगा फार्मेसी से, मैं दवाई खिला दूँगा उसको, है ना? तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं मुझे चेकअप करना होगा और अच्छे तरीके से क्या दवाई देना है मैं आपको बता दूँगा, आप लेके आ जाओ। तो नहीं माना, बहुत जिद किया। तो जब डॉक्टर ने देखा कि ये तो जिद कर रहा, नहीं मान रहा, तो उसने बोला कि ठीक है मैं फ़ोन पे लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख लीजिए, दवाई लाके उसको खिला दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर ने सारा उसका फीडबैक लिया कि क्या-क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन दे दिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, मतलब क्या-क्या टैबलेट खिलाना है, वो बता दिया। और खिलाने का तरीका भी बताया कि एक पाइप लीजिएगा, पाइप एक उसके मुँह में डालिएगा और दूसरे सिरे से उसमें दवाई डाल के फूँक दीजिएगा। पाइप में दवाई डाल के फूँक दीजिएगा तो भैंस के मुँह में चला जाएगा, है ना? तो उसने क्या किया, जिसका भैंस बीमार था, वो जाके दवाई लेके आया और एक पाइप लेके आया। पाइप को भैंस के मुँह में एक सिरा डाला और दूसरे सिरे में जैसे ही दवाई डाल कर के फूँकने जाता है, तब तक भैंस दूसरे तरफ से फूँक मार देती है। तो जो दवाई पेट के भैंस के गले में जाना चाहिए था, भैंस के पेट में जाना चाहिए था, वो चला जाता है उस व्यक्ति के गले के अंदर, उसके पेट के अंदर। तो होना था कुछ और, हो गया कुछ और। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा हुआ क्या? ऐसा क्यों हुआ? वो व्यक्ति के पास उसका दवाई उसके मुँह में क्यों चला गया? क्यों उसके पेट में चला गया? क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, है ना? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया और जाकर के डेमो भी नहीं देखा, वो फ़ोन पे ही समझ के शुरू कर दिया, है ना? तो अधूरा ज्ञान लेकर के काम करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक आपको एक अस्त्र-शस्त्र से लैस करेगा ताकि आप जब युद्ध पे जाएँगे तो सफलता आपको मिलेगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज़्यादातर लोग इस तरीके से, कुछ उनके पास टेक्निक होता नहीं है और फील्ड में चले जाते हैं किसी के पास प्लान दिखाने के लिए और गए होते हैं समझाने के लिए, और वो बंदा इस तरीके से गोल-गोल बातें करता है, इतनी नेगेटिव बातें करता है कि जो बंदा समझाने जा रहा है वो भी नेगेटिव होके आ जाता है। यार ये सब फालतू काम है, नहीं करना अपने को। है ना? यानी कि दवाई देने गए थे प्रोस्पेक्ट को और उसी से दवाई लेके आ गए, है ना? तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक ऐसा दवाई है, मतलब ऐसा ट्रिक है, ऐसा टेक्निक है जिसको आप सीख लें, तो आप किसी को भी इस बिज़नेस में लेके आ सकते हैं। तो टेक्निक क्या है? पहला फ़ॉर्मूला, पहला फ़ॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको कैसे करना है अप्लाई, वो मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। फ़ॉर्मूला यही है, 2 फ़ॉर्मूला होता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का 2 ही टेक्निक है, 2 ही फ़ॉर्मूला है। पहला फ़ॉर्मूला, फ़ील, फेल्ट, फाउंड विथ स्माइल। स्माइल के साथ फ़ील, फेल्ट एंड फाउंड। ये टेक्निक के अगर आपने मास्टरी कर लिया, तो कोई भी ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। एंड दूसरा टेक्निक होता है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ये 2 टेक्निक अगर आपने मास्टरी कर लिया, तो किसी के भी सवाल को आप जवाब दे सकते हैं, किसी के भी नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। स्माइल करके फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, सो डोंट वरी। क्वेश्चंस एंड आंसर कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में भी आपको इस ट्रेनिंग के अंदर सीखने को मिलेगा। जो ये 10 दिन का ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको ये पूरा चीज़ टेक्निक स्टेप बाय स्टेप, एक-एक सवाल के बारे में कैसे आंसर देना है, वो सब कुछ सीखेंगे। केवल आपके पास डायरी और पेन रहना चाहिए, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। यस। तो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या क्वेश्चन करता है? क्या ऑब्जेक्शन करता है? जिसके वजह से आपकी जॉइनिंग नहीं हो पा रही है? बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन बोलते भी है ना, बहुत सारे लोग अपना ऑब्जेक्शन बोल भी देते हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना बोले ही समझ जाते हैं कि उसका ऑब्जेक्शन क्या है, उसका सॉल्यूशन देके उसको जॉइन करा के उठते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलने के बाद सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ये तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, है ना?
तो ऐसे ऑब्जेक्शन को वो सामने वाला बता रहा है, फिर भी अगर उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेनिंग की कमी है। सामने वाला बंदा अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, अगर हम उसका सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी ट्रेनिंग के अंदर कुछ कमी है, हमें अपने आप को ट्रेंड अप करने की जरूरत है। तो आप बताइए, ये ये जो आज का मीटिंग है ना, सॉरी, ये आज का जो मीटिंग है, ये बहुत ही इंटरेक्टिव मीटिंग है। आपके क्वेश्चंस, आपके ऑब्जेक्शंस, आप जो फेस करते हैं फील्ड में जब जाते हैं, किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो लोग अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप बताओ मुझे। आप जो ऑब्जेक्शन बताओगे उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे देना है आपको, है ना? तो आपका क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्शन आप कैसे लिखोगे? आपका क्वेश्चन, आपका जो जो भी आप सामने वाले, आपको लगता है कि अभी मैंने 3-4 प्लान ही दिखाया है या 10 प्लान दिखाया है, अभी तक कुछ ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं मिला, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मेरे को इस टाइप का ऑब्जेक्शन मिले, तो मुझे कैसे हैंडल करना है? या फिर आपका खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि मैं एक बार गया था और उसने बंदे ने बोला था मेरे पास टाइम नहीं है जी, और मैं वापस आ गया था। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपने किसी ने फेस किया है या आपको लगता है कि आने वाले समय में मैं फेस कर सकता हूं, तो ये उस तरह के कितने भी संभावित क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। यस, जब आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे एक एक करके। तो देखिए, मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे बनाया है, जिसमें से आपने जितना भी लिस्ट आपने बताया मुझे, उसमें से कुछ लिस्ट तो यहाँ पे है, बाकी लिस्ट मैं आज रात को अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। तो जितना भी आपने चैट बॉक्स में अभी हमने देखा, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, एंड कुछ जो पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं आज रात को यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ज्यादातर लोग जो फेस करते हैं वो है टाइम नहीं है जी, नो टाइम। कुछ लोग ऑब्जेक्शन फेस करते हैं पैसा नहीं है जी, करना तो चाहते हैं, पैसा ही नहीं है, करेंगे कैसे, है ना? तीसरा, अरे ये तो चेन है, चेन है रे भाई ये तो, अरे मेरे मामा के लड़के ने किया था, फंस गया था, ये तो चेन है। चौथा, बहुत महंगा है जी आपका प्रोडक्ट, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है ना? आता है ना ऐसा ऑब्जेक्शन। कंपनी भाग गई तो, आप बोल रहे हैं आज तो कंपनी चल रही है बहुत अच्छी है, लेकिन कल भाग गई तो, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है जो बहुत सारे लोग सुनाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पाऊंगा, तो बिजनेस चलेगा कैसे? यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ जी, आप तो बोलने में ठीक है, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, है ना? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे लोगों को तेल लगाने वाला जो काम है ना, ये नहीं हो पाता मुझसे। यस, कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो लो प्रोफाइल का लोगों के लिए है, ये वो लोग काम करते हैं ऐसा काम जिनके पास और कुछ करने को नहीं होता है, वही लोग ऐसा काम करते हैं, है ना? कुछ लोग बोलते हैं अरे आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, इस टाइप का बिजनेस में बिलीव नहीं करता हूँ। तो ऐसे अनेकों ऑब्जेक्शंस हैं जो हमें सुनने को मिलता है। और आपके जितने भी अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है, वो सारे के सारे ऑब्जेक्शन यहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं। और आप ये सोचो कि ये 10 दिन का ट्रेनिंग खत्म होते होते आपके पास जितने भी ऑब्जेक्शन है सबका सॉल्यूशन मिल जाए तो कितना बड़ा धमाल आप मचा पाएंगे, कितना बड़ा आप काम कर पाएंगे, आप सोच के देखो, है ना? यस, अगर आपके पास हर चीज, हर क्वेश्चन का रेडीमेड आंसर है, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, तो आपका चेहरा तो ऐसे ही स्माइल से रहेगा कि भैया तू क्या ऑब्जेक्शन रेज करेगा, मेरे पास तो आंसर पहले से ही है, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही कि मेरे पास टाइम नहीं है, तू बोल तो सही कि मेरे पास पैसा नहीं है, तू बोल तो सही कि चेन सिस्टम है, तू बोल तो सही कि प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं जी, अरे कंपनी भाग गई तो क्या होगा, बोल के तो देख। उसका तो ऑब्जेक्शन का कैसे हैंडल करना, हमारे पास सॉल्यूशन है उसका। तो अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है ना, यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपका चेहरा खिला रहेगा। अदरवाइज आप सामने वाले के पास बैठेंगे ना, उसने एक ऑब्जेक्शन रेज किया ना, डर लगना शुरू हो जाता है, अरे क्या होगा, सामने वाले बंदे ने कुछ पूछ दिया तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके पास इन सारे ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले चीज आपका पोस्चर बहुत स्ट्रांग होगा, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होगा, आपके चेहरे पे स्माइल होगा,
नेचुरल स्माइल, है ना, आर्टिफिशियल स्माइल नहीं। यस। तो ये सारा आपको 10 दिन के ट्रेनिंग के अंदर ये सारे ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, 100% गारंटेड। सो फील हैप्पी। यस। अच्छा, प्रोस्पेक्ट के जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो तो आपको पता ही है कि भाई ना करने के लिए बहुत सारे बहाने लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग को जेन्युइन भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन जेन्युइन भी होते हैं। लेकिन कुछ अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों ने लिखा चैट के अंदर और हमने जो आपको दिखाया, उसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्शन बच जाता है क्या प्रोस्पेक्ट का? अगर है तो अभी जब तक हमारे पास टाइम है तब तक आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वो सारा टाइप हमारे पास रिकॉर्डेड रहेगा और उसको हम अपडेट कर देंगे ताकि हम 10 दिन के अंदर वो सारा का सारा कवर अप कर लें। लेकिन कल अगर आप कोई टाइप करके हमें बताएंगे तो कल हम उस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वी हैव लिमिटेशन ऑफ ओनली 10 क्लास। तो आज जितना आपको लिखना है सवाल लिख डालिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और बताऊं, प्रोस्पेक्ट के जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके बन चुके हैं, उनके भी ऑब्जेक्शन होते हैं। आपने देखा है ना, कभी कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर का आपने ज्वाइन करा है, बहुत एक्साइटेड होकर के बिजनेस स्टार्ट किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन काम भी किया, बाद में इनएक्टिव हो गया। होता है ना ऐसा? बहुत होता है सर। है ना? तो अगर इस टाइप से अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया, आईडी बनवा लिया, प्रोडक्ट ले लिया, 1-2 लोग को ज्वाइन भी करा है, लेकिन फिर भी उनका डाउट, उनका क्वेश्चन, उनका क्वेरी फिर भी उनके पास है। उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे जैसे सर ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग तो कर लिया, आईडी दे दिया सर, लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा है सर। परचेज तो कर लिया, एक्टिव ही नहीं हो रहा है, परचेज तो कर लिया उसने सर, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहा, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे एक्टिव भी हो गया था सर, लेकिन अब इनएक्टिव हो गया सर। अब तो फोन उठाना तक बंद कर दिया उसने, परचेज करना तक बंद कर दिया, सेल्फ परचेज भी नहीं करता अब तो। सर ट्रेनिंग में बुला बुला के थक गए लोग, ट्रेनिंग में भी अटेंड करना बंद कर चुके हैं। सर टीम में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑब्जेक्शन होते हैं, चाहे वो बोले चाहे नहीं बोले। कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दूं ये 10 दिनों के अंदर? अच्छा रहेगा? डेफिनेटली ये तो बोनस हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना, कि प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना तो आपको आता ही है, और अगर आपको पास किसी को अपने ज्वाइन करा दे तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया ना। उस डिस्ट्रीब्यूटर का भी जो ऑब्जेक्शन है, जिसके वजह से वो इनएक्टिव हो गया या काम नहीं कर रहा है, उसका भी अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आ जाए तो फिर आपके लोग जो ज्वाइन करेंगे वो एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, और आपको, उनको भी पैसा आएगा और आपको भी पैसा आएगा। अच्छा रहेगा? डेफिनेटली सर, यही तो हम जानते हैं, यही तो चाहते हैं। तो आप जो चाहते हैं ना, वो हम जानते हैं। आप जो चाहते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि वो सीरियल आता था ना, सास भी कभी बहू थी, है ना? तो हम भी उसी फेज से निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एंड इन सारे फेसेस से हम भी गुजरते, अभी भी गुजर रहे हैं। यानी कि हमें पता है कि जब उस रास्ते पे हम चलेंगे तो ये सारी बातें होने वाली है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएं तो आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो टाइम है सक्सेस की तरफ काफी कम होगा। अगर कोई पिन लेवल को अचीव करने के लिए, कोई इनकम टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मुझे 2 साल लगा, तो आप 1 साल के अंदर उसको पूरा कर सकते हैं। बिकॉज ये जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपका भी एक्सपीरियंस, अब आप उसको, उसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उससे आप बेनिफिट ले सकते हो। तो जो मैंने फेस किया है प्रॉब्लम, जो मेरे पास जो मैंने सिचुएशन हैंडल कैसे कैसे फेस किया, उसको मैंने पूरा निचोड़ करके इस पूरे 10 दिन के ट्रेनिंग में डाल दिया है। तो प्लीज 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 ये 10 दिन का ट्रेनिंग आप मिस मत करिएगा। और ये 10 दिन का ट्रेनिंग के बाद आप खुद मुझे बोलेंगे सर सो मच थैंक यू। आप खुद मुझे थैंक यू बोलेंगे कि सर अगर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग हम नहीं कर पाते, नहीं किए होते,
तो हम बहुत बड़ा चीज मिस कर जाते हैं। तो ऊपर वाला कुछ चाहता है आपके लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाहता है, कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहता है, कुछ बड़ा आपके बारे में सोच रहा है, तभी आज आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग मिल रहा है, प्रोस्पेक्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी। यस। तो आज से हम लोग कमर बांध ले कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो कल हम लोग बातचीत करेंगे, एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो ज्यादातर मैंने केस में अभी देखा, वो है प्राइस बहुत महंगा है जी, बहुत महंगा है जी, हाई प्राइस। इसका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे चर्चा कल से, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैं खाली एक सोल्यूशन एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, उसके डिफरेंट 2-3 सोल्यूशन 4 सोल्यूशन बताऊंगा, उसमें से जो आपको फिट लगे वो आप फिट कर दीजिए सामने वाले को। यानी कि एक सवाल के ऊपर आपके पास 2-3 आंसर रेडी रहेगा, जो मर्जी आप उसको, यस, जिस तीर से मरे उस तीर से आप उस पे वार कर दीजिए, है ना। यानी कि जिस तीर से उसका ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाए, उस तीर को निकाल के चला दीजिए, तो आपका सफर, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। यस। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यही स्टॉप कर रहे हैं।